बिहार चुनाव में पहले फेज की वोटिंग में कुछ दिन बचे हैं। पहले फेज में आती हैं 121 सीटें। उन 121 सीटों के रुझान हम आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, ये सर्वे जो है वो दैनिक भास्कर ने किया है और दैनिक भास्कर ने ग्राउंड पर अपने रिपोर्टर्स हो, सेफोलॉजिस्ट हो, एक्सपर्ट्स हो, उनके साथ मिला जुलाकर उनकी राय लेकर ये सर्वे तैयार किया है। इसमें केवल 121 सीटों पर बात होने जा रही है। कौन 121 सीटों पर आगे नजर आता है? एनडीए और महागठबंधन, दोनों गठबंधनों की आप सीट देख लीजिए। एनडीए 76 से 78 सीटों पर आगे नजर आता है। महागठबंधन 40 से 42 सीटों पर आगे नजर आ रहा है सर्वे में। अगर आप तुलना कर लीजिए इसकी 2020 के जो नतीजे रहे उससे, तो इन 121 सीटों की हम आपको बता रहे हैं। एनडीए 59 सीटों पर तब जीता था, 59 सीट पर जीता था। महागठबंधन इन्हीं 61 सीटों पर तब जीता था और एक सीट जो है वो अन्य को गई थी। कुल मिलाकर ये जो बड़ी पिक्चर निकल कर आ रही है वो यही कि एनडीए महागठबंधन से फेज 1 की रेस में आगे नजर आ रहा है दैनिक भास्कर के इस सर्वे। अब आपको पार्टी वाइज तस्वीर दिखाते हैं। अब आप देख लीजिए वो जो बड़ा आंकड़ा आया वो आया कहां से, पार्टी वाइज आकलन क्या रहा जिसकी वजह से वो तस्वीर निकल कर आई थी। अब देखिए, दैनिक भास्कर के सर्वे में एनडीए की जब हम बात कर रहे हैं तो भाजपा को 42 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जेडीयू को 35 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, एलजेपी को 1 सीट और आरएलएम को 0। खाता खुलता हुआ 121 सीटों पर नजर नहीं आ रहा है। पहले फेज की हम बात कर रहे हैं। बार बार आपको बता दें, दैनिक भास्कर ने ये सर्वे जो है वो अपने रिपोर्टर्स, सेफोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट्स की राय लेकर किया है जो ग्राउंड पर उतरे हुए थे। आपको बता दें, बीजेपी इस बार इन 121 में से 48 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 48 में से 42 पर आगे नजर आ रही है। जहां तक हम जेडीयू की बात कर लें तो जेडीयू 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है पहले फेज में और 35 सीटों पर जेडीयू जो है वो आगे नजर आ रही है। एलजेपी की बात कर लें तो 13 में से 13 सीटों पर लड़ रही है तो 1 पर आगे नजर आ रही है। आरएलएम 2 सीटों पर लड़ रही है तो 0 पर आगे नजर आ रही है। ये पहले फेज की बात रही। अब बढ़ते हैं महागठबंधन के नंबरों की तरफ, आंकड़ों की तरफ। अब देख लीजिए महागठबंधन का ये आंकड़ा। आरजेडी 33 सीटों पर आगे नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर आगे नजर आ रही है, सीपीआईएमएल 4 सीटों पर, सीपीआई 1 पर, सीपीएम 1 पर, वीआईपी 0 पर। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। आरजेडी फिलहाल 72 सीटों पर अगर लड़ रही है तो उसमें से 33 सीटों पर आगे नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 24 पर इनमें लड़ रही है तो 2 सीटों पर आगे नजर आ रही है। वीआईपी जो है 6 सीटों पर लड़ रही है तो पहले फेज में कम से कम खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सीपीआईएमएल की हम बात कर लें तो 14 सीटों पर लड़ रही है तो 4 पर वो आगे नजर आ रही है। सीपीआई की बात कर लें 5 सीटों पर लड़ रही है तो 1 पर आगे नजर आ रही है। सीपीएम की बात करें 3 सीटों पर लड़ रही है तो 1 पर आगे नजर आ रही है। तो ये महागठबंधन की कुल मिलाकर पूरी तस्वीरें रही। तो ये थे पहले फेज की 121 सीटों पर रुझान जो दैनिक भास्कर ने अपने रिपोर्टर्स, सेफोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट्स के साथ बात करके ये आकलन जो है नंबरों से, आंकड़ों से किया है। जब हम पिछले चुनाव से इसकी तुलना करते हैं तो ये निकल कर आता है कि पहले फेज की 121 सीटों में महागठबंधन को 19 से 21 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी का हो सकता है। 2020 के मुकाबले उसकी 9-10 सीटें घट सकती हैं। वहीं कांग्रेस को 6, वीआईपी को 4, सीपीआईएमएल को 3 और सीपीआई सीपीएम को 1-1 सीट का नुकसान होता दिख रहा है। वहीं अगर फायदा किसी को होता दिख रहा है 121 सीटों पर, एनडीए को 17 से 19 सीटों का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। दैनिक भास्कर के इस सर्वे के मुताबिक जेडीयू 12 सीटों पर आगे दिख रही है, बीजेपी में 9 से 10 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। एलजेपी पिछले चुनाव की तरह 1 सीट पर आगे दिख रही है, 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। आपका इस सर्वे पे क्या कुछ कहना है? क्या आपका आकलन है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए।